यशवंत जी, यहाँ पर बहुत सारे फिनोमिनन जो पहली बार, और यशवंत जी मेरे पास नहीं है अभी, तो मैं जय सर आपके पास लेकर आता हूं। क्या ये जो बहुत सारी चीजें इस बार नई और अनोखी दिखाई दे रही हैं बिहार जैसे राज्य के मामले में भी, क्या वो लहरें अब उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल तक भी पहुंचेंगी? देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 240 सीटों पे सिमट गई थी। उससे बीजेपी ने सबक लिया और उसके बाद अपनी चुनावी तैयारियां की। बूथ लेवल पे जो भी रहा वो वोटर लिस्ट के लेवल पे उन्होंने काम किया और आज नतीजा है कि हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, फिर अब बिहार जीत लिया उन्होंने। अपोजिशन ये तैयारियां नहीं ले सका उस ढंग से। भाई अब मान के चलिए कि चुनाव अब इसी तरह से होंगे। चुनाव आयोग जिसको चाहेगा वो जिताएगा, जिसको चाहेगा हराएगा। तो आप ये दोनों चीजें ये क्या कह रहे हैं? चुनाव आयोग जिताएगा और हराएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जनता नहीं जिताएगी, हराएगी? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल। क्योंकि आप देखिए आपकी तैयारी क्या है। अगर आपका बूथ लेवल का मैनेजमेंट मजबूत होगा तो आप देखते ना कि भाई बाहर से वोट देखे कैसे आ गए, कैसे एक सांसद जो है दोनों उंगलियां दिखा के कह रही हैं कि मैंने वोट दिया। इस तरह से चुनाव आयोग ने कोई इस पर रिस्पॉन्ड किया क्या? राकेश सिन्हा जी दिल्ली में वोट दिए और जाकर के बिहार में वोट दिए। अब इसी तरह होगा ना कि जहां पर वोट वहां के हम वोटर। ये हुआ ना 4 रेलगाड़ियों में तो जो घोषित है। बिहार में छठ का महोत्सव हुआ, एक स्पेशल ट्रेन नहीं चली, लेकिन चुनाव में वोट देने के लिए भाजपा के पैसे से 4 रेलगाड़ियां आई बिहार में। ये काम चुनाव आयोग को चेक करना चाहिए था, चेक नहीं किया। लेकिन अपोजिशन ने भी नहीं चेक किया। अपोजिशन को भी रहना चाहिए था बूथ पर कि भाई अगर ये हरियाणा में वोट दिया है तो फिर बिहार में कैसे वोट दे सकता है। ये जो नई परिपाटी शुरू हुई है, ये परिपाटी कहां जाएगी ये देखना होगा। दूसरी बात ये है भाई, जंगल राज बहुत सुन लिया सुधांशु जी। मोकामा के गांधी जी के बारे में कुछ कहेंगे आप, जिनकी मौजूदगी में गोली मार करके दुलार चंद यादव की हत्या की गई? तो अब तो अस्पताल में अभी इस पर बात करनी है क्या? लेकिन आपने जो चुनाव आयोग वाली बात कह दी, जो आपने ट्रेनों वाली बात कह दी, जो आपने कहा चुनाव आयोग सरकार बनवाएगा, बना रहा है, तो बड़ा सीरियस। और आप तो पार्टी भी नहीं है, आप तो कोई राजनीतिक दल भी नहीं है। नहीं, वरिष्ठ पत्रकार इस तरीके से चीजों को देख रहा है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। मुझे लगता है राजनीतिक विशेषज्ञों को पार्टी के प्रवक्ता बनने की विवशता का लोभ संवरण करना चाहिए और इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि छठ के लिए तो एक भी ट्रेन नहीं चली, चुनाव के लिए 4 चली। भाई साहब, छठ के लिए 12,000 ट्रेन चली। अरे बाप रे, 12,000 कुल मिला के ट्रेन नहीं है सुधांशु जी। अश्विनी वैष्णव की भाषा मत बोलिए। 12,000 ट्रेन चली। 12,000 टोटल ट्रेन नहीं चलती है भारत में। 120 ट्रेन चली थी। 12,000 ट्रेनें नहीं चलती हैं। स्पेशल ट्रेन की बात कर रहे हैं आप? बात कर रहे हैं किसी बिहार के। अरे 12,000। लालू प्रसाद यादव जी ने 120 ट्रेनें चलाई थी और आपने कहा एक ट्रेन नहीं चली। इस ढंग से। और दूसरा झूठ आपने 12,000 पहले चेक कर लीजिए कि 12,000 ट्रेनें कुल चलती हैं क्या रोजाना? एक दिन में क्या देश भर में 12,000 ट्रेन चलती है? ये बाकायदा ऐसे कुछ भी आप लोग बोल देंगे यार, कमाल है। अरे भाई साहब, ये 12,000 इसलिए कहा गया, कुल 12,000 फेरे हुए। अब देखिए फिर बहस करने लगे। एक बार चेक कर लीजिए। एक बार जो आपने तमाम चीजें कही उन पर एक साथ जवाब ले लीजिए, फिर आपके मन का जो आप जवाब सुन लीजिए। आपने कहा कि 2 जगह वोट डाला राकेश सिन्हा ने, तो आप कह रहे हैं वो मीडिया में दिखा। उस बूथ पे शिकायत क्यों नहीं हुई बताइए? क्यों शिकायत नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई क्योंकि राकेश सिन्हा ने साफ कहा था कि उन्होंने दिल्ली में अपना वोट कैंसिल कराया, अब उनका एक ही जगह वोट है बेगूसराय में। यह हकीकत है। इसे कहते हैं आके हल्ला मचाना, झूठ की बात करना। और मैं फिर कहना चाहता हूं, राहुल गांधी क्या बोले कि एक बूथ के ऊपर 10 बार एक महिला ने वोट किया। भाई साहब, उंगली में स्याही लगती है, 10 बार कैसे वोट कर दिया किसी ने? और अगर एक ही व्यक्ति 10 बार वोट करने आ रहा था तो आपके जो बूथ के ऊपर एजेंट थे वो भांग खा के सो रहे थे। और मैं फिर कहना चाहता हूं, एक बार विदेश जाते हैं, मलेशिया गए तो एक सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम आया, फिर कोलंबिया गए दूसरी। इस पर क्या बातें हैं जिससे अपनी बातों को सब्सटेंशिएट करते हैं? सिन्हा जी वाली बात पर उन्होंने कह दिया यहां पर वोट नहीं, अब वहां पर है, किसी ने शिकायत नहीं दर्ज कराई। ट्रेन के फेरों वाली बात भी क्लियर कर दी। और ये जो ट्रेनें बता रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ लोग आए जिन्होंने मतदान को प्रभावित किया, ये उधर से सतीश जी की तरफ से भी कहा जा रहा है। इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए क्या अगर प्रूफ्स हैं तो फिर क्यों इसकी बाकायदा शिकायत नहीं? तो बाकायदे आया है ना, उसको बात किया लोगों ने, पूछा लोगों ने कि भाई कहां जा रहे हैं, वोट देने जा रहे हैं, किसने टिकट दिया, बीजेपी ने टिकट दिया, तो लोगों ने ओपनली कहा है। अब चुनाव आयोग हमारा केचुआ ना सुनता है ना देखता है। और अगर आपका यहाँ वोट है और यहाँ से निरस्त कराकर जहां पर आप वोट, जहां के रहने वाले हैं वहां से वोट दे रहे हैं तो क्या समस्या है? दिनेश जी, मेरे पास वीडियो है
ज्ञानेश कुमार जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आपका वोट 2 जगह हो सकता है, लेकिन आप 2 जगह वोट नहीं दे सकते हैं। तो ये क्यों कर हो गया? अब कल को आप देखिए, अब यहाँ दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होगा तो राकेश जी वहां का वोटर अपना हटा देंगे और फिर यहाँ आ जाएंगे, वोटर हो जाएंगे। उन्हें कमाल है ना, ये लोकतंत्र का मजाक है ये, कि आप जहां वोट होगा वहां के वोटर बन जाएंगे। ये है कि जहां वोट वहां पर वोटर होगा है, वहां से निरस्त कराकर वहां पर वोट बन जाएगा। हाँ, अब उत्तराखंड के भाजपा के जवाब दीजिए क्योंकि समय सीमित है। अब अच्छा आप सुनिए महोदय, ये बताइए, अगर आप कह रहे हैं यहां से वहां वोट चला गया तो ये सीमांचल में अररिया, पूर्णिया, किशनगंज में कुल आबादी से 25% ज्यादा आधार थे, वो दिखाई नहीं पड़ रहा था। केवल जनवरी से जून तक के 6 महीने में किशनगंज में 5 लाख लोगों ने रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया था और सबके आधार कार्ड 24 परगना और मालदा के बने हुए थे, जिसके लिए SIR की जरूरत पड़ी। भाई साहब वो दिखाई नहीं पड़ रहा था। गजब है साहब, आबादी से 25% ज्यादा आधार कार्ड हैं और आधार कार्ड बंगाल के मालदा और 24 परगना के बने हुए हैं, वो दिखाई नहीं पड़ता है। और ये कह रहे हैं कि 1-2 जगह वोट पड़े, तो मैं कह रहा हूं ऑफिशियल शिकायत करिए। और मैं एक और आंकड़ा बता देना चाहता हूं, जो ये लोग कह रहे हैं आज हमारे साथ हुआ, तो मैं बताना चाहता हूं 2010 में भी हमें 203 सीटें मिली थी और कांग्रेस के केवल 4% वोट, 4 सीटें मिली थी। तब किसकी सरकार थी? तब तो आपका चुनाव आयोग था। अब मैं आंकड़ा बता रहा हूं, ये आप कह रहे हैं वोट चोरी कब से हो रही है? 35 साल से। 1990 कांग्रेस 71 सीटें जीती और उसकी जमानत जब्त हुई 103 पे, वोट परसेंटेज 24। फिर 1995 सीटें जीती 29, वोट परसेंट रह गया 16, जमानत जब्त 167। सन 2000 में वोट सीटें जीती 23, वोट परसेंट रह गया 11, जमानत जब्त 231। 2015 का भी बता दीजिए सुधांशु जी। उसके बाद 2015 का भी बता दीजिए। अरे सुनिए भाई, 6% और जमानत जब 216। मैं कह रहा हूं पिछले 35 साल से जो वोट घट रहा था, ये कौन चोरी कर रहा था भाई साहब? कौन चोरी कर रहा था? इसे कहते हैं कि आंखों देखी मक्खी निगलना नहीं, आंखों देखा बिच्छू भी निगल लेना। मतलब देखना है मगर दिखाई नहीं, आपको नहीं समझाया जा सकता। नहीं तो अब सवाल आप जो बातें कह रहे हैं कि समझ है, और जो समझ के बिना समझे समझो कि वो ना समझ है। समझ के भी नहीं समझ रहे हैं आप सतीश जी। नहीं हम लोग समझ, लेकिन जो बीजेपी की जो मानसिकता है, अभी एक गाय पे बात कर रहे थे कि लालू यादव जी ने गाय की पूजा नहीं की, लेकिन जब दलितों पे पेशाब किया जा रहा था तब बीजेपी का कोई प्रवक्ता उस दलित के बचाव में नहीं खड़ा होता। मतलब इनके लिए गाय जानवर महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई दलित और पिछड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। सर आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी चुनाव होने वाला है। चुनाव तो हो चुका है सर, अब सवाल यह है, नतीजे आपके सामने हैं। और बड़ा सवाल यह भी है कि आप प्रतियोगिता में हिस्सा भी लेते हैं, बहुत मतलब है, और नतीजा मन माफिक नहीं आने पर आप रेफरी को कटघरे में खड़ा करने लगते हैं। हत्या और इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इन पर सुधांशु त्रिवेदी जी का मुंह नहीं खुलेगा, क्योंकि दलितों को तो जानवर से भी बदतर समझा जाता है इनके नजरिए में। अच्छा, अब एक बात मैं जान लेना चाहता हूं सुधांशु जी, नहीं अब इससे आगे निकलना पड़ेगा। सरकार बनते समय आपका हर एक सहयोगी लगभग अच्छा परफॉर्म करके आपके साथ आ रहा है सुधांशु जी। गठबंधन में जिस तरीके से आप सबको नतीजों में अपने मजबूत होने के बावजूद कई बार समायोजित करते आए हैं, वही यहां पर दिखाई देगा या बड़ा भाई बड़ा वाला हिस्सा लेगा? देखिए, हमारे यहां गठबंधन जदयू के साथ 30 साल पुराना है, 1995 से चल रहा है, पूरे सामंजस्य के साथ चल रहा है। वैमनस्य पैदा करने की सभी बातें खोखली साबित हो रही हैं। हमारे राजद के प्रवक्ता महोदय दलित समाज की बात कर रहे थे, तो मैं पूछना चाहता हूं, ये लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में क्या ग्राम पंचायतों में दलितों को आरक्षण मिला था? नहीं मिला था। महिलाओं को मिला था? नहीं मिला था। और मैं पूछना चाहता हूं, उनसे भी निवेदन किया सर कि ये तो अब चुनाव बीत गया है, ऐसे ही मजबूत वाला वोट बैंक दिख जाता, सब गायब हो जाता। वैमनस्य पैदा करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। को प्रेजेंटेड बाय विमल इलायची, बोलो जुबा केसरी, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन इन एसोसिएशन विद वी गार्ड वाटर हीटर।